Good morning, student. Here we will discuss exercise 8.3. Now our topic is interest, simple interest and compound interest. But in this chapter we learn simple interest. Okay. So first we understand some terms. First term is principal. ओके स्टूडेंट, प्रिंसिपल स्कूल वाले नहीं, प्रिंसिपल। ओके, यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब है कि आपके पास जो भी टोटल अमाउंट है, जो आप बोरो कर रहे हो, किसी से ले रहे हो या फिर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड नहीं होता है, वो आपका क्या कहलाता है? प्रिंसिपल। ओके, यानी कि आपके पास जो अमाउंट है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। देन सेकंड इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपने कहीं पे सपोज करिए आपने अपना मनी कहीं डिपॉजिट कर दिया, तो जहाँ पे भी आप मनी डिपॉजिट करेंगे, सपोज करिए बैंक में, तो बैंक में क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मीन्स एक्स्ट्रा अमाउंट। ठीक है, सपोज करिए कि आपने किसी बैंक में जमा कर दिया 1000 रुपीज़, आपने जमा किया, दैट इज प्रिंसिपल। ओके, ये आपका प्रिंसिपल है। अब जब आप पैसे निकालने जा रहे हैं तो आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले, यानी आपको मिला 1100। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट परसेंटेज वाइज कितना है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, देन इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा अमाउंट पेड ऑन प्रिंसिपल, देन अमाउंट, द टोटल सम, जो आपका प्रिंसिपल था वो और जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिला दैट इज इंटरेस्ट। इन दोनों का जो हम सम करते हैं दैट इज कॉल्ड अमाउंट। क्लियर? तो ये टर्म्स आपको समझना है। प्रिंसिपल क्या होता है? जो आपके पास खुद का जो मनी है, जो आप डिपॉजिट कर रहे हो, वो आपका प्रिंसिपल है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट 100 वाइज कितना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज वाइज, तो हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो टोटल मनी हमको मिलेगी लास्ट में, ठीक है, जो हम बैंक से लेके निकलेंगे, वापस बाहर लेके निकलेंगे, दैट इज कॉल्ड अमाउंट। ओके, तो अमाउंट क्या है? द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। अब बच्चों, इंटरेस्ट कितने तरीके का है? दो तरीके से हमें इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको स्टैंडर्ड 8 में पढ़ना है, स्टैंडर्ड 7 में आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, एन फॉर टाइम, अपॉन 100। इस फॉर्मूले के थ्रू हम आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये किस चीज़ के लिए फॉर्मूला है? जब हमें टाइम ईयर में दिया हो, ठीक है, ईयरली बात की गई। मंथली बात करें तो फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100 इंटू 12 फॉर मंथ, अगर मंथली बात की है। और अगर डेज वाइज बात करते हैं तो फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100 इंटू 365, क्योंकि ये टोटल डेज कितना होता है? 365। ओके, जब हमें टाइम डेज में दिया है तो ये फॉर्मूला है, मंथ में टाइम दिया है तो ये फॉर्मूला, और ईयर में दिया है तो डायरेक्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है? अमाउंट बताना है। ओके, प्रिंसिपल इज ₹1200 एंड दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 12% पर एनम। पर एनम मीन्स ईयरली। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल इज ₹1200 यानी 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% एंड टाइम इज 3 years. So we write the formula SI. SI means simple interest is equal to P into R into N upon 100. Now put the value of P, that is 1200, then put the value of R, that is 12, and time is 3 upon 100. दो जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है तो कट हो गए। 12 12 144 मल्टीप्लाई 3, दैट इज 432। तो हमें क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है,
कितने रुपीज़ मिल रहे हैं? 432। सपोज़ करो आपने बैंक में 1200 रुपीज़ जमा किए थे, जो कि 3 इयर्स के बाद आपको एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ मिलेंगे, राइट? तो कितना हो जाएगा आपका? 12 अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 1200 यानी कि 1200 प्लस 432, दैट मीन्स 1632 रुपीज़। ओके, यानी कि आपने 1200 रुपीज़ डिपॉजिट किए थे और आपको आफ्टर 3 इयर्स आपको कितना अमाउंट मिला? 1632। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ओके स्टूडेंट, इसका पार्ट बी आपको क्या करना है? होमवर्क में करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। What rate gives rupees 280 as interest on the sum of 56,000 in 2 years? ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन है आपका व्हाट रेट। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। ओके, और ये क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट दिया है। ये क्या है? प्रिंसिपल है। और ये क्या है? टाइम। ओके, चलिए करते हैं। Principal is equal to 56,000. Simple interest is 280. Time is 2 years. Now the formula of rate of interest is is equal to SI into 100 upon P into N. This is the formula of rate of interest. ये फॉर्मूला हमारा इस फॉर्मूले से ही बना है। SI is equal to P into R into N upon 100 से ही ये फॉर्मूला बनता है। ओके, जब हमें R फाइंड करना है तो R को हमने यहीं छोड़ दिया और बाकी चीज़ों को हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला गया, तो SI इंटू 100 हो गया और ये दोनों नीचे आ गए। इस तरह से ये फॉर्मूला बना है। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 280 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल इज 56,000 मल्टीप्लाई 2। जीरोस 1 0 से 1 0 कट, सेकंड से सेकंड कट, थर्ड से थर्ड कट। 28 1 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56, देन 1 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4, 1/4। अब इसे हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 0.25%, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4%। दोनों आंसर्स करेक्ट होंगे। Okay student, now question number 11. If Meena gives an interest of rupees 45 for 1 year at 9% rate per annum, what is the sum she has borrowed? Okay student, तो ये क्या है? यहाँ पे इंटरेस्ट है। ये सिंबल दिख रहा है, दैट मीन्स ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आप डायरेक्ट समझना चाहें। और टाइम कितना है? 1 ईयर। ओके, फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड। उसने कितना सम बोरोड किया था यानी लिया था, यानी क्या पता करना है? प्रिंसिपल। चलिए फाइंड करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? ₹45, टाइम 1 ईयर, रेट 9% पर एनम। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला भी हमने जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट का बनाया फॉर्मूला, वैसे ही प्रिंसिपल का भी है। SI into 100 upon R into N. Now put the value of SI is 45 into 100, R की वैल्यू 9. Okay, then 9 5s are 45, then 5 into 100 that is 500. तो प्रिंसिपल कितना है? 500. ओके स्टूडेंट, क्लियर? तो मीना ने कितने रुपीज़ बोरो किए थे? 500 रुपीज़ बोरोड किए थे। ओके ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 8.3 फिनिश हो जाती है। थैंक यू।